आलोक एकदम से ही पलट गए हैं। ये गिरगिट है भाई, अपने अनुसार बदलता है। ज्योति और आलोक के इस मसले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पति के सिर पर खून सवार हो गया है। ज्योति मेरी नहीं हुई तो मैं वो किसी और का भी नहीं होने दूंगा, ज्योति को बर्बाद कर दूंगा। क्या सच में आलोक की गलती है इसलिए वो माफी मांग रहे हैं? एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी सुर्खी है, सबसे बड़ी खबर है। लोग इसको देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है और लोग इस पे आंखें गड़ाए बैठे हैं। अब ये पारिवारिक मामला छोड़कर देश की सबसे बड़ी सुर्खी बन गई है। पति का रोता हुआ वीडियो आता है जिसमें वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और अब मेरी पत्नी ज्योति मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसे दूसरे का साथ पसंद आ रहा है, दूसरे का दामन पसंद आ रहा है। आलोक और ज्योति के बीच के सबसे बड़े विलन बनते हैं मनीष। आलोक ये कहते हैं कि मनीष के आने के बाद हमारे रिश्ते खराब हो गए, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आलोक ज्योति के खिलाफ और भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर बोलते हैं। वो दलाली की डायरी दिखाने लगते हैं, घुसखोरी की रसीदें दिखाने लगते हैं और न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये कोई पिक्चर की सीन है। पति ने पत्नी को सपोर्ट किया, पत्नी किसी और के साथ जाना चाहती है तो पति के सिर पर खून सवार हो गया है। फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है कि ज्योति मेरी नहीं हुई तो मैं वो किसी और का भी नहीं होने दूंगा, ज्योति को बर्बाद कर दूंगा, ऐसा लग रहा था। आलोक के इस रवैये को लोग भी गलत बता रहे थे। वो कह रहे थे कि आलोक अपनी पत्नी को बदनाम करना चाह रहे हैं, उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, पत्नी की छवि खराब करना चाह रहे हैं। कौन ऐसा करता है भाई? मानते हैं पत्नी भटक गई है, तुम समझा लो, घर की लड़ाई है, कमरे की लड़ाई है, सोशल मीडिया पर क्यों ले आ रहे हो भाई? अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, अपने आप को बेचारा, असहाय, लाचार दिखाने के लिए, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी बीवी को बदनाम करना चाहते हो। तो भैया अब आपको बताना है कि ज्योति और आलोक के इस मसले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आलोक एकदम से ही पलट गए हैं। आलोक अब माफी मांगते नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। एक मीडिया के इंटरव्यू में वो माफी मांगते नजर आए, बिना किसी शर्त के माफी मांगने को तैयार हैं। सर अगर माफ़ी मांगने से या झुकने से रिश्ते बच जाएं तो सब बचाया जा सकता है। सर परिवार, सर हमारे बच्चे बहुत हैं, सर बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ और सर यही अपील है। वो कह रहे हैं मैं माफी मांगने को बिल्कुल तैयार हूं अगर सब कुछ समान हो जाए। आलोक कहते हैं कि परिवार हमारा है, वो एक साथ रहे, मैं बस यही चाहता हूं। बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूं और उनसे मेरी बात भी नहीं हो पा रही। आलोक आगे कहते हैं कि माफी मांगने से या झुक जाने से अगर परिवार बच जाए, रिश्ता बच जाए तो मैं तैयार हूं। भाई अब रिश्ता मुझे बचाना है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। सब कुछ समान हो जाए, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। बस इतना ही कहना था कि सोशल मीडिया पर एक धड़ा है जो ये कहने लगा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि आलोक गलत है। अरे इसी ने रायता फैलाया है, अब बटोरने चला है। गिरफ्तारी का डर लग रहा है तो माफी मांग रहा है। माफी मांगने से अब क्या होगा भाई? जब पूरे समाज में तुमने ज्योति को बदनाम कर दिया, उसकी इज्जत उछाल दी, उसकी बेइज्जती कर दी, तो अब माफी मांग रहे हो। माफी मांगने से अब क्या पाओगे? सोचो, सोचने की बात है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर सब कुछ सामान्य करना था तो सोशल मीडिया पर आकर ज्योति को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए था। बेटी बच्चे की चिंता थी, तो इस तरीके का रवैया आलोक पर सवाल खड़ा करता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं ये गिरगिट है भाई, अपने अनुसार बदलता है, अपना स्वार्थ देखता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पहले रोया गाया, अपनी सिंपैथी गेन की और अब लगता है कि रोने गाने से कुछ नहीं होगा तो माफी मांगने चला है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि रिश्ता निभाना चाहता है इसलिए झुक रहा है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट कर घर आ जाए भाई तो उसे भूला नहीं कहते। रात गई बात गई। कुछ लोग ये लिख रहे थे कि सब समान हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना है। देखिए दोस्तों, इस कहानी में दो पुरुष हैं, यानी कि दो मर्द। दोनों की कहानी अलग अलग है। एक मर्द आलोक और दूसरे मनीष। दोनों में कितना अंतर है ये समझिए। एक मनीष है और एक आलोक। दोनों की जिंदगी बिल्कुल दो धड़े की तरह है। आलोक अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए। वो ये सोचते हैं कि पत्नी को सपोर्ट करूं, उसको आगे बढ़ाऊं, उसको मंजिल दिलाऊं। वहीं दूसरी तरफ खुद मनीष हैं, जो उनका ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें
वो अपनी पत्नी के भी नहीं हो सके, आलोक की पत्नी के भी नहीं हो सके, और ना जाने कितनी और महिलाओं की जिंदगी ये बर्बाद कर चुके हैं। पहले इनका ऑडियो सुनिए, इनका चरित्र देखिए, ये महिलाओं को क्या समझते हैं। 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। चौथी मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। एक तरफ आलोक है जो अपनी पत्नी के साथ खड़ा है, पत्नी को सफल बनाना चाह रहा है, भले एक छोटी सी पोस्ट पर है लेकिन अपनी पत्नी के लिए आसमान से तारा तोड़ ले आना चाहता है। एक ऐसा पति है, पत्नी के साथ और सपोर्ट देने के लिए हर कुछ करने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ मनीष हैं जो अपने घर में आग लगा चुके हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, आलोक का पूरा परिवार ले डूब चुके हैं, उसके साथ न जाने और कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। इस कहानी में 2 आदमी नजर आते हैं। ज्योति को अगर साइड भी रख दिया जाए तो 2 मर्दों के बीच में अंतर आप देखिए और समझिए। दोस्तों देखिए, आलोक को ऐसा लगता है कि अगर माफी मांगने से सब कुछ समान हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, और वो माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन अब देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब माफी मांगने से क्या सारी गलतियां सही हो सकती हैं? लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ अक्सर ही झुक जाया करते हैं। क्या सच में आलोक की गलती है इसलिए वो माफी मांग रहे हैं, या वो सच में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को सपोर्ट करने के लिए माफी मांगने को तैयार है, भले उसकी गलती हो या ना हो? आलोक बस ये चाहते हैं कि परिवार में सब समान हो जाए, इसके लिए भले उन्हें ही झुक जाना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक बात बताऊं, मिट्टी का जो मटका होता है और परिवार की जो कीमत होती है, परिवार को बनाने की जो कीमत होती है, वो सिर्फ बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला नहीं। मिट्टी का जब कोई घड़ा बनता है, कोई मूर्ति बनती है, कोई भी चीज बनता है, तो कुम्हार ही वो मेहनत जानता है, वो कैसे मिट्टी को सानता है, फिर उसको एक नया रूप देता है, कैसे पकाता है, वो वही जान सकता है जिसने परिवार को बनाया हो, सजाया हो, संवारा हो। उसी को टूट जाने का गम होता है, अन्यथा हम तो पैसे से खरीद कर लाते हैं, वो टूट जाए हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दोस्तों, हमने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को देखा है कि वो हमारी गलतियां न जाने कितनी बार माफ कर देते हैं। वो हमारी गलतियों को बार बार इसलिए माफ नहीं करते कि वो हमें मनबड़ बनाना चाहते हैं, वो हमारी गलतियों को इसलिए माफ कर देते हैं क्योंकि वो हमें एक नया मौका देना चाहते हैं। वो हमें अपनी गलतियों को सुधार कर जिंदगी में आगे बढ़ने की सीख देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी गलतियों पर मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, सफल बने, खुश रहें। वो परिवार को बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए तो हमारी गलतियों पर वो रूठते नहीं, रूठ कर हमें घर से निकालते नहीं हैं। बड़े विनम्र होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, परिवार को कैसे बनाए रखना है इस बात को बखूबी जानते हैं। कई बार रूठ कर हमें डांटते भी हैं, कई बार हम पर झुल्लाते भी हैं, और कई बार हमें माफ भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक परिवार को बनाए रखने के लिए समझदारी बहुत जरूरी है। उनको पता है कि परिवार को कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। अच्छा दोस्तों, आलोक की इस माफी मांगने वाली वीडियो जब आपके सामने आई तो आपने क्या सोचा? क्या सच में आलोक गलत है? आलोक गलत है इसलिए माफी मांग रहे हैं? उनको लग रहा है कि कहीं उनका भंडा ना फूट जाए तो अब माफी मांगकर अपनी गलतियों पर पोछा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए। क्या आलोक गलत नहीं है, फिर भी परिवार को बनाए रखने के लिए इस तरीके की बात कह रहे हैं, इस तरीके का माफी मांगने को तैयार हो जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।